नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल। आज हम फिर से छंदों के बारे में बात करेंगे। 3 छंदों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। कुछ और छंदों के लक्षण और उनके उदाहरणों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम इन 5 छंदों के बारे में आज बात करेंगे। पहला है रोला, दूसरा दोहा, फिर कुंडलियाँ, उल्लाला और सोरठा। इन 5 छंदों के लक्षण और इनके उदाहरणों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रोला छंद के बारे में। रोला छंद के लक्षण देखते हैं, क्या क्या लक्षण हैं। वह एक सम्मात्रिक छंद है, चतुष्पदीय छंद है, 4 पद होते हैं, हर छंद में 2 चरण हैं, प्रत्येक पद में 24 मात्राएं हैं, 11-13 पर यति है, अर्थात विषम चरणों में 11 व सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु आता है। ये हैं रोला छंद के लक्षण। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। आइए अब हम रोला छंद का उदाहरण देखते हैं। नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्सी सोहती, बिच बिच चहरती बूंदी मध्य मुक्तामनि पोहती, लोल लहर लही पवन इक पै इक इमि आवती, जिमि नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। अब हम देखते हैं कि हमने इनमें मात्राओं की गणना कैसे की है। एक पंक्ति में पहले देख लेते हैं, बाकी का अभ्यास आप लोग करेंगे। न की लघु मात्रा, व की लघु मात्रा। अब ऊ पे हमने गुरु मात्रा इसलिए लगाई है क्योंकि पीछे संयुक्त अक्षर आ रहा है आगे। तो आगे संयुक्त अक्षर जहाँ पर आता है उससे पूर्व के, उससे पहले के वर्ण के ऊपर गुरु हो जाता है। तो यहाँ पर 2 ज के कारण ऊ जो है वो गुरु हो गया। उसके बाद में व की मात्रा लघु है, ल की लघु है, जल में दोनों की लघु है, धार में धा पर गुरु है, र पे लघु है, और उसके बाद में यहाँ पर यति है। उसके बाद फिर से हार में गुरु है और फिर लघु है, हीरक में गुरु लघु लघु, सी में गुरु, सोहती में गुरु लघु लघु। इस तरह से अगर हम मात्राओं की गणना करें तो नव उज्ज्वल जल धार ये 11 मात्राएं बनती हैं। हार हीरक सी सोहती इसमें 13 मात्राएं बनती हैं। तो कुल एक पंक्ति की 24 मात्राएं बनती हैं। इसी तरह से हम बाकी पंक्तियां जो हैं उन पर भी मात्राएं लगाकर उनकी गणना कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें 11 और 13 के हिसाब से कुल 24 मात्राएं लगती हैं। तो हम देख रहे हैं दोहा छंद के लक्षण। हम सब जानते हैं दोहा एक बहुत ही लोकप्रिय छंद है। चाहे वो कबीर हों, चाहे तुलसी हों, चाहे रहीम हों, चाहे बिहारी हों, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी साहित्यकारों ने इनका प्रयोग किया है। दोहों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। कुल मिलाकर यह है साहित्यकारों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय छंद है। इसकी विशेषताओं पर, इसके लक्षणों पर अगर हम नज़र डालें तो जैसा कि सामने दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु होता है और प्रारंभ में लघु गुरु और लघु ये जो सेट है जगण का ये नहीं आता है। सम चरणों के अंत में लघु आता है, अर्थात दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु आता है और सम चरणों में तुक होती है। कुछ ऐसे छंद होते हैं जिनके विषम चरणों में तुक होती है, लेकिन दोहा एक ऐसा छंद है जिसके सम चरणों के अंत में लघु आता है और सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरण के अंत में ही तुक होती है। तो अब आगे हम देखते हैं। दोहे के बहुत सारे उदाहरण वैसे तो हैं, लेकिन हम मात्राएं लगाकर एक दोहे को उस पर मात्राओं की। तो अब हमारे सामने है दोहा छंद का उदाहरण। बहुत से उदाहरण हैं दोहे के, लेकिन हम एक उदाहरण को ले रहे हैं। उदाहरण है, छाया माया एक सी, विरला जाने कोय, भक्ता के पीछे फिरे,
सन्मुख भागे सोए। तो जब हम इसकी गणना करते हैं तो छाया में दोनों में गुरु मात्राएं हैं, माया में भी दोनों में गुरु हैं, एक में गुरु और लघु है, सी में गुरु की मात्रा है, और ये कुल मिलाकर हो जाती हैं 13 मात्राएं। और इसी तरह से बिरला जाने कोई, बिरला में लघु लघु गुरु, जाने में गुरु गुरु, इसी तरह से कोई में गुरु और लघु, ये होती हैं 11 मात्राएं। अब आगे की 2 पंक्तियों में भी इसी तरह से हम मात्रा लगा सकते हैं। तो हमने जैसे बात की थी मात्राओं की, हम बात हर छंद में कर रहे हैं। मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि हम लिखते कैसे हैं, हम पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। किसी भी शब्द को अगर हमने लिखने में गलती करी तो फिर उसकी मात्राएं बदल जाएंगी, गणना बदल जाएगी, छंद बदल जाएगा। इसलिए भाषा की शुद्धता छंदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस रूप में कवि ने वर्णन किया है, जिस रूप में, जिस छंद का प्रयोग करते हुए कवि ने भावों को व्यक्त किया हुआ है, वह छंद तभी बना रहेगा जब हम भी उसको उसी रूप में प्रयोग करें, भाषा का वही रूप प्रयोग करें। अब हम बात करेंगे कुंडलियां छंद के बारे में। यह एक मिश्रित छंद है। मिश्रित किस अर्थ में? क्योंकि इसमें दोहा और रोला दोनों का मिश्रण होता है। पहले की 2 पंक्तियां जो होती हैं उसमें दोहा छंद के लक्षण हैं, और अंतिम जो 4 पंक्तियां होती हैं उसमें रोला छंद के लक्षण हैं। इसीलिए इसे मिश्रित छंद कहा जाता है। पहला शब्द जहाँ से कुंडली प्रारंभ हो रही है वहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ है वही शब्द अंत में दोबारा आता है, और दूसरी पंक्ति के अंतिम चरण को तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में भी दोहराया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं यह एक मिश्रित छंद है। दोहा व रोला दोनों का मिश्रण है। शुरू की 2 पंक्तियां हैं उसमें दोहा, और अंतिम 4 पंक्तियां जो हैं उनमें रोला। ये दोनों छंदों का एक तरह से कुंडली बनी हुई है। कुंडली बने होने के कारण ही इसे कुंडलियां छंद भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कुंडलियों के उदाहरण के बारे में। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे, ताही में चित दे, बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खेद न पावे, कह गिरधर कविराय यह कर मन प्रतीति, आगे की सुधि ले, समझी बीती सो बीती। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि उदाहरण जो है उसमें मात्राएं पहले लगा लेते हैं। बीती में गुरु गुरु है, ताही में गुरु लघु है, बिसारी में लघु गुरु गुरु है, दे में गुरु है, आगे में गुरु और गुरु है, की में गुरु है, सुध में लघु लघु है, और ले में गुरु और लघु है। अब हम देखते हैं बीती ताही बिसारी दे, यहाँ तक 13 मात्राएं बनती हैं। आगे की सुध ले 11 मात्राएं बनती हैं। तो दोहे के लक्षणों के अनुसार पूरा करते हुए मापदंडों को इसमें 13 और 11 पर यति है, कुल 24 मात्राएं बन रही हैं। और आगे भी इसी तरह से जो पंक्ति है उसमें 13 और 11 पर यति के बाद 24 मात्राएं बनेगी। अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। ये दोहे की विशेषता है। आगे हम देखते हैं ताही में चित दे, बात जो ही बनी आवे। यहाँ से फिर आगे रोला छंद शुरू हो जाता है। जो ये चारों पंक्तियां जो है वो रोला छंद को पूरा करती हैं, जिसमें 11-13 है, क्योंकि हमने देखा कि रोला दोहे का उल्टा होता है। तो इसमें 11 की बजाय 11-13 हो जाता है। ताही में चित दे, यहाँ तक 11 मात्राएं हैं। बात जो ही बनी आवे, ये 13 मात्राएं हैं। ये मात्राओं की गणना भी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यह छंद शुरू हुआ है जिस शब्द से, वह है बीती शब्द, और खत्म जो हो रहा है वहां पर भी उस शब्द का प्रयोग किया गया है, बीती सो बीती का। तो इस तरह से हम देखते हैं तीसरी पंक्ति में जो चरण है वो
दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण का दोहराव है। जैसे जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ये फिर से आता है, ताही में चित दे बात जो ही बनी आवे। तो हम देखते हैं रोला और दोहा की इसमें कुंडली बनाई गई है, इसलिए यह कुंडली छंद है। बात कर लेते हैं हम अगले छंद के बारे में, जिसका नाम है उल्लाला। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। आगे हम इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं। तो अब हम उल्लाला उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पे हम देखते हैं करते पर लगी है लघु लघु गुरु मात्रा, अभिषेक पर लघु लघु गुरु लघु, पयोद पर लघु गुरु लघु और है पर गुरु की मात्रा। इस तरह से इस पूरी चरण का अगर हम करें गणना तो 15 मात्राएं हैं, क्योंकि ये प्रथम चरण है। प्रथम अर्थात विषम चरण है, तो विषम चरण में 15 मात्राएं। और सम चरण बलिहारी इस वेश की, इसमें ब पे लघु, ली पे लघु, हा पे गुरु, री पे गुरु, इस पे दोनों में लघु लघु, वेश गुरु लघु की गुरु, इस तरह से ये बनती हैं कुल 13 मात्राएं। और आगे भी हम इसी आधार पर पंक्तियों में मात्राएं लगाकर गणना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उल्लाला छंद जो है वो किस प्रकार से पूरा होता है। अब हम आज के इस अंतिम छंद पर आ गए हैं। छंद का नाम है सोरठा। इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहे का ठीक उल्टा होता है, क्योंकि इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में तुक होती है और सम चरणों में तुक का होना कोई जरूरी नहीं है, और विषम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अब इन लक्षणों के आधार पर हम सोरठा के उदाहरण को देख लेते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम छंद पर, और उस अंतिम छंद का अर्थात सोरठा का उदाहरण है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। यह छंद भी दोहे का ठीक उल्टा है, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। अब हम मात्राओं की गणना कर लेते हैं। नाचहि गुरु लघु लघु, गावहि गुरु लघु लघु, गीत गुरु लघु, कुल मात्राएं हो गई 11। बताने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु का मूल्य है 2 और लघु मात्रा का मूल्य है 1। इसी तरह से हम दूसरे चरण को देख लेते हैं। परम तरंगी भूत सब, परम लघु लघु लघु, तरंगी लघु गुरु गुरु, भूत गुरु लघु, सब लघु लघु। इस तरह से इस चरण की मात्राओं का कुल योग बैठता है 13, 11 और 13। इस तरह से बाकी जो पंक्तियां हैं उन पर भी हम मात्राएं लगाकर उनकी गणना करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।